गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका भी 30,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कल से आप देख रहे हैं, कल मॉर्निंग में भी हाल यही था कि वही 30,150 30,200 के आसपास, फिर दोपहर में भी यही हाल था और शाम को भी लगभग इसी साइड, यानी कल से लेकर और आज तक आप ये साइड पे मूवमेंट है। और इस साइड पे मूवमेंट की वजह सिर्फ इतनी है कि मार्केट जो है, एक तो देखिए महीने के लास्ट में चल रहा है, यानी मंथली क्लोजिंग का थोड़ा सा वेट होने लगता है कि मंथली क्लोजिंग कैसी रहती है। दूसरा देखिए, यहाँ फिलहाल जो अमेरिका से एक बाहर आई थी पॉजिटिव न्यूज़ की, जो क्रिप्टो के लिए सब फायदेमंद था, यानी कि ईटीएफ से रिलेटेड जो चीज़ें निकलनी शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ठहराव आ गया है। यानी एक ही संस्था को केवल अभी उन्होंने फ्यूचर में जो ईटीएफ का अप्रूवल दिया, लेकिन उसके बाद अभी तक किसी पे भी कोई ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है उनकी जो भी परमिशंस के लिए थी। तो इस वजह से मार्केट देखिए थोड़ा सा भी इंतजार कर रहा है कि और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में आया तो अगर एक किसी कंपनी को अगर स्पॉट में भी ईटीएफ का परमिशन मिल जाता है तो फिर धड़ाधड़ न्यूज़ पॉजिटिव निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है लाइन में लगी हुई हैं। तो अब यहाँ इंतजार इसी बात का हो रहा है कि आखिर अमेरिका में क्या पॉजिटिव और चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ये कल का जो, जैसे अभी बीच में वीकेंड भी रहा पीछे 2 दिन, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट हो गया। लेकिन जब कल मार्केट ओपन हुए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट थे यूएस के वो भी रेड ही खुले। मैं आपको देखिए टेस्ला लगभग जो है 4.5% के आसपास गिरा, एएमडी आपका जो है लगभग 1.5% के आसपास, और ये माइक्रोसॉफ्ट भी आपका जो लगभग 1.5% के आसपास, यानी कि एप्पल भी आपका लगभग जो है ½ % के आसपास। तो ये क्या था, ये जो कल जैसे स्टॉक मार्केट खुले तो ये एक तरह से रेडनेस ये जो देख रहे हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखिए मार्केट पे जरूर आया। तो अमेरिका के जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी कल जो है कुल मिला के देखा जाए तो रेड में थी, यानी कि उनमें भी हरियाली नहीं थी। तो इस वजह से आपको ये अपनी क्रिप्टो मार्केट में भी रेडनेस आपको यहाँ भी दिखाई दी। लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट अपनी जगह पर अभी भी स्टेबल है, यानी कि वही 30,100 30,400 के बीच में आपका अभी भी चल रहा है। देखिए यहाँ आपको जब मार्केट वेट कर रहा है तो आपको भी वेट ही करना चाहिए। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा अगर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट ही अभी एक तरह से स्टेबल हो गया, एक जगह खड़ा हो गया है, तो आप किधर को जाना चाहेंगे। तो इसलिए पहले मार्केट का मूवमेंट को समझिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ जो बात आती है देखिए बीएनबी की, बीएनबी $237 पे अभी भी चल रहा। तो बीएनबी के साथ देखिए कुछ ना कुछ अभी अंदर खाने प्रॉब्लम तो है, क्योंकि बीएनबी को जिस हिसाब से थोड़ा सा मूवमेंट लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। और मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहो तो बीएनबी है। मैं आपको रोज़ बीएनबी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर बीएनबी में कुछ तो है। जिस दिन बीएनबी आपका 300 के आसपास जब ये चल रहा था, उसके आसपास जब मार्केट देखिए बियर मार्केट एक तरह से चल रहा था, मार्केट आपका नीचे था, उसके बाद भी बीएनबी आपका $300 के आसपास घूम रहा था। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन में आपका देखिए पंप शुरू हुआ, लेकिन बीएनबी आपका गिरना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ये देखिए जो लॉसूट वगैरह फाइल हुआ था उसका इम्पैक्ट तो था, लेकिन फिलहाल उसमें देखिए काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव आ चुकी निकल के। लेकिन फिर भी बीएनबी आपका देखिए नीचे है, कहीं ना कहीं $237 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है इसको सुधरना चाहिए, और इसमें सुधार आएगा तो मे भी बहुत कुछ पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। और मार्केट में देखिए बहुत बड़ी सी कोई न तो न्यूज़ है और ना ही आप कोई भी बहुत बड़ा कोई परफॉर्म कर रहा है कोई भी क्रिप्टो, सभी जो है साइड में मूवमेंट में है, क्योंकि बीटीसी साइड में हो गया है। इसीलिए आपको ये टोटल में आपको देखिए 50 लगभग मैंने आपको टॉप 50 करेंसी आपको दिखा दी हैं। तो ये सारी की सारी आपको साइड में मूवमेंट ही नज़र आ रहा है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, देखिए लीडिंग डेमोक्रेट आस्क गेंसलर एंड येलेन फॉर थॉट ऑन रिपब्लिकन लेड क्रिप्टो बिल। तो देखिए इनसे पूछा गया है दोनों से कि भाई आप अपना थॉट्स दीजिए, यानी कि एलन को भी और गेंसलर को भी। तो भाई देखिए दोनों ही हेड हैं अपनी अपनी संस्था के। तो अब देखते हैं ये क्या, क्योंकि अगले हफ्ते जो है देखिए वोटिंग होनी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ भी ठहर गया है, क्योंकि यहाँ भी ये देखना चाहते हैं कि आखिर वोटिंग किस तरफ जाती है, जो बिल आएगा उस बिल के फेवर में क्या रहेगा, कौन किधर रहेगा। तो वो भी थोड़ा सा देखिए अभी ये इनको देखना है। तो इसी वजह से भाई इनसे पूछा गया कि भाई आप जो बिल आ रहा है उस पर आप अपना थॉट दीजिए। तो अब ये क्या देंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इनसे पूछा गया है, क्योंकि दोनों ही जो है भाई बड़ी हस्ती हैं। गेंसलर आपका देख रहे हैं एसएससी का एक तरह से बॉस है, और येलेन आपकी जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं।
तो दोनों से पूछा गया है, क्योंकि इनकी अहमियत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और इनसे पूछा भी जाएगा भाई, इनके विचारों को भी माना जाएगा। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, ये दोनों क्या। कोई पूछ रहा था कल सर बिटगेट में क्या होगा, बिटगेट क्या करना चाहिए। मेरे भाई बिटगेट में देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बताया, मेरी भी होल्डिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो डेवलपर हैं इनके, वो कुछ ना कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये शायद अपनी प्रॉफिट की चीज़ें ज़्यादा करने लगे हैं बजाय कम्युनिटी की प्रॉफिट की चीज़ें। क्योंकि आप ये देखिए भाई, इनका एक होटल बन रहा है, वो आधा अधूरा बन भी गया है। कल परसों उन्होंने एक पिक्चर जारी की थी जिसमें वो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है बाकी, लेकिन एक तरह देखा जाए तो उसमें भी कोई उससे ज़्यादा अपने जो इन्वेस्टर है उसका बेनिफिट ज़्यादा कहाँ होगा, कैसे होगा। जैसे इनकी कार आने वाली है, एक तरह से उनका भी लॉन्चिंग दुबई में कन्फर्म है, तो उससे भी इन्वेस्टर का कितना फ़ायदा होगा। कार में भी इन्होंने जो है सिर्फ दूसरे का ही प्रोडक्ट उठा के एक तरह से लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रखा है। दूसरा, आजकल ये दूसरे प्रोजेक्टों में जो स्कैम प्रोजेक्ट हैं, उनको तो यही कहेंगे, जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं, उनमें ये एक तरह से पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनमें एक तरह से ये पैसा लगा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि जो इनके डेवलपर टीम है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ही गड़बड़ कर रही है, कि ये अपने प्रोजेक्ट पे फोकस न करके ऐसे प्रोजेक्टों में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि पैसे आपका रिटर्न होगा या आपके प्रोजेक्ट को कुछ भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो भाई देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि रिस्क है, और आप थोड़ा सा अगर होल्ड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी होल्ड किया हुआ है। कल मैंने आपको अपना अर्न विद रोहितास चैनल पर पूरा अपना पोर्टफोलियो दिया जो मेरे पास है। तो देखिए, मैंने आपको क्लियर बोला कि बिटगेट मेरी भी होल्डिंग में है। तो यहाँ वो ये रिस्क है, अब रिस्क है तो भाई देखिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्डिंग आप अपनी रख सकते हैं। बाकी देखिए, प्राइस में आप देख रहे हैं इन्होंने अभी बर्निंग भी की, अनाउंसमेंट भी आजकल ये कर रहे हैं, तो इन पे आजकल अब प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले क्या होता था, फर्क पड़ता था, कोई भी इनकी अनाउंसमेंट आती थी प्राइस बढ़ता था, लेकिन आजकल आपने देख लिया कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे भी अनाउंसमेंट करें। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी कहीं ना कहीं अब समझने लगी है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो है एक तो कम्युनिटी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, ये जवाब नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपर टीम जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। तो देखिए, प्रोजेक्ट तो अब तक ठीक चल रहा था, प्रोग्रेस भी अब तक ठीक थी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं उनकी नीयत में कुछ हल्का सा खोट नज़र आ रहा है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा भाई, देखिए अपना अपना सोचना समझना है। होल्डिंग मैंने भी की हुई है, रिस्क ले रहा हूँ और देखता हूँ क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं आपको क्या करना है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा डेवलपर्स पर थोड़ा डाउट है। प्रोजेक्ट अपनी जगह पर ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट सही प्रोग्रेस कर रहा था, सही सही डेवलपमेंट भी पीछे हो रहे थे, लेकिन आजकल जो डेवलपर कर रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं कर रहे, वहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसीलिए मैंने बिटगेट टीम से पूछना भी शुरू किया था, और आपको भी इसी बल्कि भाई इनको ट्वीट करके पूछिए। एक ही बार तो ब्लॉक करेंगे, दोबारा अकाउंट क्रिएट कीजिए, फिर पूछिए कितनी बार ये ब्लॉक करेंगे। जैसे बेबी डॉज की टीम को आखिर कहना ही पड़ा कि भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, इसका मतलब ठीक है भाई, आप चोर हो, कन्फर्म हो गया, आपकी सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत मिसमैच हो रही है। तो उसी तरीके से जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा, लेकिन आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। तो देखिए भाई, बिटगेट में आप रिस्क ले सकते हैं, बस यही कह सकता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं दोपहर में अर्न विद रोहितास चैनल पर। कल का जो वीडियो रहेगा उसका सेकंड पार्ट जरूर देखें कि मेरे पास BTC इथेरियम कितना है या नहीं है। तो इसके बारे में आप सेकंड वीडियो आज अर्न विद रोहितास चैनल पर 2:30 बजे जरूर देखें। नमस्कार।